राम के विरोधियों को निमंत्रण जाना भी नहीं चाहिए। जब राम जी यहाँ आएंगे तो हम लोग राम जी को सब कुछ दे पाएंगे, एक चीज नहीं दे पाएंगे। कार सहयोग नहीं मिला, जो मेरे लिए मरा था वो मेरा भाई नहीं मिला। इसको राम जी जरूर पूछेंगे। राम के ऊपर आक्षेप हो रहा है, वंदे मातरम के ऊपर आक्षेप हो रहा है, देश के ऊपर आक्षेप हो रहा है, तो हम बोलेंगे ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। 500 साल में 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। कुछ लाशों को तो सीआरपीएफ फोर्स के लोग ऐसे उठाते थे जैसे कि भेड़ बकरी से टाली में बहाया गया। हम लोग चिल्लाते थे छोड़ दीजिए, हम लोग उठाएंगे। वो लोग ला करके इसी सरयू जी के तट पे उनके कमर में बालों में बोरी भर के उनको सरयू जी में गिरा देते थे। जिन लोगों ने जान दिया है उनको कफन भी नहीं मिला। वेद में, वेदांत में, सिद्धांत में राम की परिभाषा कुछ भी हो, अंग्रेजी माध्यम से REM होता है। आर मतलब है रिमेम्बर, ये मतलब ऑलवेज, ये मतलब मदर। रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो हमेशा मातृभूमि को देखता है वो मेरा परमात्मा राम है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो मेरा राम है। लाल कपड़े में एक सामान बांधा दिया मुझे, तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगा। उन्होंने कहा बहन ये क्या है? उसने कहा मैं विधवा रहूंगी, ये मेरे माथे का मंगल सूत्र, अभी अयोध्या में रावण लला का निर्माण होगा, इसके आप लगा लीजिए। इसी दिन से मैंने संकल्प लिया। 28 साल हो रहा है मैं सिला कपड़ा पहनना बंद कर दिया। मात्र 18 कौर खाने का मैंने संकल्प लिया। उनसे मत पूछिए जो आज दर्शक बन के आए, उनसे पूछिए जिनके घर के लोग शहीद हुए हैं। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, इसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं और जहां हम खड़े हैं यह लता मंगेशकर चौक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि उनकी याद में यहां पर बहुत बड़ा जो वीरा है वो बनाया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू महासभा के कुछ लोग हैं। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी करपात्रे जी महाराज हूँ और हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता का भी पद मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है, सबसे पहले अयोध्या वासी होने की वजह से कैसा लग रहा है, इसके आप लोग साक्षी बनेंगे। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये 500 साल का रक्तरंजित इतिहास का परिणाम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये स्वर्ण मच्छरों में लिखा जाएगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो स्वर्ण मच्छरों में लिखा जाएगा जिन्होंने जो रक्तरंजित इतिहास नहीं देखा है। मैं उस समय का चश्मदीद गवाह हूँ। 30 अक्टूबर 2 नवंबर का, जब मेरे सामने गोलियां चली थी और हम लोग जो है देख रहे थे। जहाँ आप खड़े हैं तब लता मंगेशकर पार्क नहीं था, ये सरयू किनारा था। ये उनसे मत पूछिए जो आज दर्शक बन के आए, उनसे पूछिए जिनके घर के लोग शहीद हुए हैं। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका पति शहीद हो गया उनसे पूछिए। तो ये रक्त रंजित इतिहास रहा। 500 साल में 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है और कुछ लाशों को तो सीआरपीएफ फोर्स के लोग ऐसे उठाते थे जैसे कि भेड़ बकरी किसी टाली में बहाया जाए। और ला करके हम लोग चिल्लाते थे छोड़ दीजिए, हम लोग उठाएंगे, छोड़ दीजिए, हम लोग उठाएंगे। और लोग ला करके इसी सरयू जी के तट पे आगे चल के आप देखेंगे उनके कमर में बालों में बोरी भर के उनको सरयू जी में गिरा देते थे। अब उनके विषय में क्या कहा जाए। जिन लोगों ने जान दिया है उनको कफन भी नहीं मिला। और एक हृदय विदारक दृश्य वो था जब मैं सरयू जी के किनारे खड़ा था। एक 25 साल की बेटी मेरे पास आई और कही बाबा मेरे पति यहाँ आए थे कार सेवा करने के लिए, मैं मना कर रही थी लेकिन वो माने नहीं और यहाँ पर उनको गोली लगी है, वो शहीद हो गए। क्या मैं चिता को जला सकती हूँ? मैंने कहा बेटी कोई नहीं आया तो आप चिता को जला सकती हूँ, मैं खड़ा रहूँगा। कहा बाबा मैं चिता में जलाने से पहले कुछ सामान आपको देना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपके हाथ में राखी बांधना चाहती हूँ। मैंने कलाई बढ़ा दिया, राखी बांधी मेरी बहन और एक लाल कपड़े में एक सामान बांधा दिया मुझे। और जब मैं सामान को देखा तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगा, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा बहन ये क्या है? उसने कहा इनके शहीद होने के बाद, चिता में आग लगाने के बाद मैं विधवा रहूंगी, ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है। कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला का निर्माण होगा तो इसके आप लगा लीजिएगा।
आप वह क्षण मैं नहीं भूल सकता। आप उस पूरे घटना के साक्षी रहे, साक्षी हैं। और कितनी पब्लिक उस समय जुटी रही होगी, कितने राम भक्त उस जुटे थे? घटना के साक्षी ही नहीं, उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि आज लगभग 28 साल लगभग हो रहा है, उसी दिन से मैं सिला कपड़ा पहनना बंद कर दिया और मात्र 18 कौर खाने का मैंने संकल्प लिया कि जब तक राम जी अपने मंदिर में नहीं चले जाएंगे तब तक मैं मात्र 18 कौर खाऊंगा और दिन में एक बार खाऊंगा। तभी से मेरा नाम करपात्री हो गया, जो कर ही मेरा पाता। इसी हाथ में मैं भोजन लेता हूँ, इसी हाथ में 18 कौर खा लेता हूँ, इसी हाथ से पानी पी लेता हूँ और सिला कपड़ा नहीं पहनता हूँ, ठंडी में भी गर्मी में चाहे जिस भी मौसम हो। तो वह संकल्प मेरा पुनः पूरा होने जा रहा है 22 तारीख को। निश्चित तौर से अयोध्या पूरी सज रही है। अयोध्या ही नहीं सज रही है, केवल रामलला को नहीं सज रहा है, अयोध्या में जितने मंदिर हैं वो सब सज रहे हैं, क्योंकि राम जी केवल उसी स्थान के राम जी नहीं थे। एक आप पुस्तक कभी पढ़िएगा, इंग्लिश में पुस्तक आती है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द शतघोना रिटन बाय डॉक्टर कर्नल सिंह, फाउंडर न कृष्ण जन्मभूमि। उसमें लोगों ने प्रश्न किया था राम जी से कि हाउ मेनी मदर है यू, आपकी कितनी माताएं हैं? तो राम जी ने कहा था कि जब मैं 4 साल का था तो तात सुमंत की उंगली पकड़ करके मैं अयोध्या की गलियों में घूमा करता था और जिस किसी दरवाजे में जाता था तो मैं गिर पड़ता था, और जब मैं गिर पड़ता था तो अंदर से कोई माँ आती थी, हमको उठाती थी, हमारा धूल जाती थी, अंदर ले जाती थी, और जब मैं चुप नहीं होता था तो अपना आंचल उठा करके मेरे सर पर रखती थी। तो मैंने जितनी माताओं का दूध पिया है वो सब मेरी माताएं हैं। अयोध्या में जब मैं आऊँगा तो सारी माताओं घर में सबसे जाऊँगा, ताकि कोई माँ यह ना कह सके कि रामलला मेरा बेटा नहीं है। चिंतन करता हूँ तो आंसू भी आता है, खुशी आती है जब मंदिरों में जाता हूँ कि हमारे ठाकुर जी फूलों में सज रहे हैं तो परबस वो मन गुनगुना उठता है, गीत गाने को तैयार हो जाता है। आप अयोध्या में आए हैं, कनक भवन जरूर चले जाइएगा और वहाँ 1 आध घंटा रुकिएगा कनक भवन दरवाजे पे, बल्कि रुकने का तरीका लेट चाहिएगा और ऐसे पढ़ जाइएगा और पढ़ने के बाद गुनगुनाइएगा कनक बिहारी सरकार को देख करके। ये मेरी तमन्ना है प्रभु राम से, हे विश्व के रचयिता आप भारत में आ जा, हे विश्व के रचयिता आप भारत में आ जा, महलों में बैठ जाओ, स्वागत है आपका, महलों में बैठ जाओ, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपसे 2-3 छोटे-छोटे सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप 28 वर्षों से हाथ में ही भोजन करते हैं, अभी तक बर्तन का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो ये पूरा 28 वर्ष का जो संघर्ष रहा वो कैसे बीता आपका? 28 वर्ष का संघर्ष को आपको केवल राम नाम पे बीता है। जब कभी ठंड लगती है तो राम नाम की याद आ जाती है, और आपको शायद ज्ञान या पढ़ा में कुछ बताया नहीं होगा। अयोध्या में जफरलाल जी को गद्दी दी गई और राम जी का वनवास हो गया तो अयोध्या की जिम्मेदारी शत्रुघ्न को पर छोड़ा गया। तो एक दिन इसी ठंडी महीना में रात में 12 बजे गुरुदेव वशिष्ठ जो है अयोध्या का निरीक्षण करने निकले, तो देखें कि एक पेड़ के नीचे एक नन्हा सा बालक एक लिंगोटी पहन करके और थर थर कांप रहा है, उसकी ओठें गड़गड़ा रही हैं और वो एकदम गड़गड़ी आ रही है। तो पहले दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, फिर दूसरे दिन वशिष्ठ ने पूछा कि भाई इधर आओ बालक, मैं तुझे 3 दिन से देख रहा हूँ, इस ठंडी में ओस पड़ रहा है, इतनी ठंडी पड़ रही है, हवा चल रही है, तुम एक लिंगोटी पहन के गड़गड़ कांप रहे हो, मेरे पास आओ, मैं दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ। तो जब नजदीक आए वह श्री शत्रुघ्न कुमार थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा शत्रुघ्न तुमने हालत क्या बना दिया है? तो शत्रुघ्न ने कहा गुरुदेव आपके आदेश से, शत्रुघ्न ने कहा गुरुदेव आपके आदेश से मैं दिन भर अयोध्या का कार्यभार देखता हूँ, लेकिन जब रात में सोने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे परमात्मा राम ठंडी में कहाँ होंगे, हमारी माँ जानकी ठंडी में कहाँ होगी, हमारे बड़े भाई लक्ष्मण ठंडी में कहाँ होंगे। जब उनकी व्यथा सताती है तो मैं भी लिंगोटी पहन करके इस ठंडी में आ जाता हूँ, क्योंकि बड़े भाई हमारे अगर ठंडी में होंगे। तो उससे मुझे सीख मिली कि अगर हमारे राम जी 14 साल तक वो दृश्य मैंने देखा है जब रामलला के कपड़े फट जाया करते थे, रामलला को भोजन में केवल मिश्री दी जाती थी और तुलसी का पत्ता भी उन्हें नहीं दिया जाता था भोग लगने को ठाकुर जी को, तो लकड़ी सूखी करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। तो ठंडी गर्मी बरसात में हमारे रामलला पड़े रहते थे। तो मैंने भी संकल्प लिया अगर हमारे परमात्मा इस तरीके से हैं तो मैं क्यों नहीं जीवन कर सकता हूँ।
मेरा संकल्प कि 18 कोर खा करके बिना सिला कपड़ा पहन करके, चाहे कारगिल का लद्दाख की सीमा रही हो, चाहे कारगिल का रहा हो, और चाहे जम्मू कश्मीर का रामबन या ठंडा पानी रहा हो, वो दृश्य मुझे याद आता है। आप लोगों ने महसूस नहीं किया होगा, मैंने तो देखा है जब ठंडा पानी में गया, लगभग 2000 फीट ऊंचाई पे, जहाँ के बर्फ ही बर्फ गिर रहा था। मैं नंगी बदन था, सफ़ेद धोती पहना हुआ, तब पूरा सज हो गया था। मेरे सामने एक बेटी आई, उसने कहा बाबा मुझे 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा 10 रुपया तुम्हें क्या करोगी बताओ, 10 पैसे क्या लेगा तुझे? कहा बाबा 10 रुपया का मैं दूध मंगाऊंगी, अपने बेटे को मैं दूध पिलाऊंगी। मैंने कहा 10 रुपये के दूध में क्या होगा? क्या आप अयोध्या से आए हैं, संत हैं, करपात्री जी हैं, आपका नाम टीवी में चल रहा है, चैनल में चल रहा है, कितने बड़े संत आए हुए हैं, आप मेरी तरफ देखिए। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा सर झुक गया। कहा बाबा मैं रात में लेटी हुई थी और 5 आतंकवादी आए और ये मेरा बच्चा 3 महीने का था। उन आतंकवादियों ने मेरा दोनों स्तन काट दिया है, और यदि आप 10 रुपया देंगे तो मैं दूध पिलाऊंगी और मैं कहूँगी मेरे बेटे जीवन कभी होगा तो देश में तुम राम बन जाना, देश का सिपाही बन जाना, ताकि कोई आतंकवादी यहाँ न आने पावे। तब से मैंने राम की परिभाषा बदल दिया। वेद में, वेदांत में, सिद्धांत में राम की परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन वास्तविकता में राम की परिभाषा अंग्रेजी माध्यम से REM होता है। आर मतलब है रिमेंबर, ये मतलब ऑलवेज, ये मतलब मदर। रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो हमेशा मातृभूमि को देखता है वो मेरा परमात्मा राम है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो मेरा राम है। तो हम देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, साधु संतों से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि मंदिर में बैठ करके यज्ञ कीजिए और ओम शांति बोलिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब यज्ञशाला के बाहर निकलिए और जब आपको ये दिखाई पड़े कि राम के ऊपर आक्षेप हो रहा है, वंदे मातरम के ऊपर आक्षेप हो रहा है, देश के ऊपर आक्षेप हो रहा है, तो यज्ञशाला में बैठ करके ओम शांति का पाठ छोड़ करके नौजवान इकट्ठा होकर के एक हाथ मिला करके सबसे कहिए अब हम बाहर ओम शांति नहीं बोलेंगे, देश की रक्षा के लिए अब हमारा मंत्र बदल जाएगा। अब हम बोलेंगे ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति, तब मेरा देश। बिल्कुल 500 वर्षों के बाद रामलला एक अस्थाई मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। महाराज जी इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय अगर दिया जाए तो फिर उन कार सेवकों की 500 साल में जो 4.5 लाख कार सेवक, शायद मुझे लगता है जब राम जी यहाँ आएंगे तो हम लोग राम जी को सब कुछ दे पाएंगे, एक चीज नहीं दे पाएंगे। सब दे देंगे हम राम जी को, एक चीज नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। और शायद राम जी उसके लिए पूछेंगे भी हम लोगों से। राम जी यहाँ आएंगे तो अगर हम राम जी से कहेंगे प्रभु आपको मिला, तो राम जी कहेंगे हाँ मिला, मुझे सब कुछ मिला। पिता दशरथ मिले, माँ कौशल्या मिली, भरत जैसा भाई मिला, लक्ष्मण जैसा भाई मिला, ये सब तो मिला, लेकिन मेरा कार सेवक नहीं मिला। जो मेरे लिए मरा था वो मेरा भाई नहीं मिला। इसको राम जी जरूर पूछेंगे। योगी और मोदी जी का योगदान कैसे देखते हैं? ये साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, काम अच्छा हो रहा है और परमात्मा को लाने के लिए इनका योगदान है। मैंने प्रभु से प्रश्न किया, भाव पक्ष में हम लोग बातें करते हैं सरकार से, तो मैंने राम जी से पूछा कि 72 साल तो आप टेंट में रहे और आप जो है अपनी जगह क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा मैं तो जाने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे जब कोई संत मिलता तब तो उसके गोदी में जाता। आज तक जितनी पार्टियां थी उन पार्टियों में कोई संत नहीं था कि मुझको गोदी में लेकर के मेरे स्थान ले सके। आज तो योगी और मोदी से संत मिल गया है, हम उनके गोदी में बैठ करके अपने घर में जा रहे हैं। ये सौभाग्य। आखिरी कमेंट, कुछ राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं द्वारा इस पे कमेंट किया जा रहा है कि हमें जब राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हमें भले इन्विटेशन नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहिए? उनके विषय में यही कहना है कि अगर कोई ये कहता है मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, हम नहीं आना चाहते हैं, तो राम के विरोधियों को निमंत्रण जाना भी नहीं चाहिए। और अगर आना चाहते हैं, अगर हमारा मुसलमान भाई कहता है कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है, क्या मैं आऊँ? उनका बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। अयोध्या में एक करपात्री आपका स्वागत करेगा। शर्त एक है कि आप जो है रसखान बन के आइए, आप बेरद्दुल हमीद बन के आइए, आप एपीजे कलाम बन के आइए, तो मैं आपके चरण लूँगा। इसके अलावा यदि आप आएंगे तो बिल्कुल स्वागत नहीं है और मुझे वो करना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं किया था, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं,
और जो हमारे पास शांता जो है, हम साधु हैं, वैरागी हैं, नागा हैं, और उसके पहले हम देश के नागरिक हैं। और अगर कोई आएगा तो मैंने मानस, मुझे वो भी चौपाई याद है कि जौ न दंड देऊं खल तोरा और भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मूढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर महाराज जी ने 2-3 चीजें बताई। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कार सेवकों का जब जिक्र किया तो इनकी जो आंखें थी उनकी याद में नम हो गई। उसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां अयोध्या पर या श्री राम प्रभु पर अपनी राजनीति सेक रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं महाराज जी ने एक कड़ा संदेश दिया है कि जो भगवान राम के विरोधी हैं, बिल्कुल उनके लिए अयोध्या में कोई जगह नहीं है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी हम यहाँ घूम रहे हैं, अन्य सारी चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।